आज ये अजमेर के इस मैदान में कॉलेज का जो ये ग्राउंड, जहाँ अक्सर कोई ना कोई खेल कूद का सबब बनता होगा, कोई ना कोई मैचेस किसी ना किसी स्पोर्ट के या कंपटीशन, टूर्नामेंट्स, इस प्रकार के आयोजन निरंतर होते रहते होंगे। और यहीं इस मैदान में जहाँ अक्सर प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन के भाव को देखने को मिलता होगा, वहीं यहाँ संत आवाज दे रहे हैं कि ये जो इंसान है, जो एक दौड़ में है, इस संसार की दौड़ में है, अपने पड़ोसी से प्रतिस्पर्धा के भावों में है कि बस जिनको मैं जानता हूं कम से कम उनसे आगे निकल जाऊं, उनसे ऊंचा रुतबा हासिल कर लूं, उनसे ज़्यादा धन कमा लूं। तो इस मैदान में जहां अक्सर ये भाव खेल के मैदान में देखने को मिलते हैं, खेलों में देखने को मिलते हैं, वहीं संतों ने ये आवाज दी है कि ये संसार की उपलब्धियों की दौड़ मुबारक है, पर ये जीते जी इस मानव जीवन के रहते रहते अगर अपने इस परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, अगर ये बाजी नहीं जीती, इस आत्मा का कल्याण नहीं करा, तो बाकी सारे कंपटीशन जो जीते हैं वो किसी काम के नहीं। काम आना है तो सिर्फ इस एक सत्य ने, जीवन में अगर सुंदरता आनी है तो परमात्मा से वो सुंदरता आनी है, भक्ति वाले भावों से वो सुंदरता आनी है, मानवीय गुणों से वो सुंदरता आनी है। सजावट अगर इस जीवन की होगी तो सिर्फ प्रेम से होगी, क्योंकि सिर्फ प्रेम ही है जो सजाता है। सजावट अगर करनी है तो प्रेम से ही हो सकती है। अन्य जो भाव हैं, ईर्ष्या वाले, वैर वाले, दीवार बनाने देने वाले, ऊंच नीच वाले, अगर उससे हमें लगता है कि हमने अपने कुल को या अपनी जाति को या अपने आप को ऊंचा दिखा दिया और बाकी सबको अपने से दूर कर लिया, अगर हमने सोचा कि हमारे आसपास ये ऊंच नीच की दीवारें जो हम बना लेते हैं इससे हमारी सजावट हो रही है, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। ऐसी दीवारों से सिर्फ और सिर्फ गिरावट हुई है। गिरावट हुई है इंसानियत वाले भावों की, गिरावट हुई है मानवीय गुणों की, गिरावट हुई है हृदय में प्रेम की, गिरावट हुई है इंसान की कीमत की। क्योंकि इन दीवारों ने हमें कोई सजाया नहीं, इन संकीर्ण भावों ने हमें कोई सजावट नहीं करी हमारी, कि ये हमारा कुल, ये हमारी जाति, ये मेरी उपलब्धि वाले जो सज्जन मित्र हैं, ये हमारा एक मठ बन जाए, बाकी सब हमसे अलग, हम सबसे ऊंचे। तो ऐसे कोई भी भाव है जिसने इंसान को इंसान से दूर किया है, भले ही उसको ये लगा हो कि शायद मैं ऊंचा हो गया हूं, मेरे पास कोई धन दौलत ज्यादा आ गई है, तो अब मेरा उठना बैठना सिर्फ धनियों में ही होने वाला है, जिनके पास धन है उनके पास ही होने वाला है, बाकी जिसके पास धन नहीं, ये दुनियावी दौलत नहीं, वो कोई नीचे हो गए। तो ऐसे भावों से किसी के जीवन में सजावट नहीं होती। सजावट अगर हो सकती है तो अपनत्व, स्वीकृति, प्रेम वाले भावों से।
और ये प्रेम वाले भाव, इंसानियत वाले भाव, मानवीय गुण जो हैं, ये जीवन में तब आते हैं जब जीवन में ये परमात्मा का प्रवेश होता है। जीवन में इस परमात्मा को मैं प्राप्त करता हूँ, जान लेता हूँ। क्योंकि बिना जाने अगर इस परमात्मा का प्रवेश हो भी गया तो इंसान ने फिर धर्म की दीवारें खड़ी कर ली, मजहब की दीवारें खड़ी कर ली, परमात्मा को परमात्मा के नाम के बंटवारे कर लिए। मंदिर मेरा, मस्जिद उसकी, काशी मेरा, काबा किसी और का। इस तरह के भाव फिर इंसान बना लेता है। और जो ये परमात्मा की सर्वोत्तम रचना इंसान, जहां इसने इस धरती का, इस धरा का सजावट करने में योगदान देना था, यही फिर गिरावट का कारण बन रहा है। इसलिए सिर्फ इंसान को ही बार बार ये कहा जा रहा है कि मनुर्भव, हे इंसान तो इंसान बन जा, क्योंकि तेरी इंसानियत इन संसारिक उपलब्धियों से नहीं है। तेरी इंसानियत है जो ये मानवीय गुण, प्रेम, करुणा, सहनशीलता, अपनत्व, हृदय में किसी और के लिए दर्द का भाव रखना, हृदय में किसी और के लिए प्रेम रखना, इन भावों से तो इंसान बनता है। तो मनुर्भव, इन भावों को वापस जीवित कर अपने जीवन में। ऐसी भावनाएं जो इंसान को इंसान से जोड़ें, ऐसी भावनाएं जो वैर विरोध, नफरत, ईर्ष्या वाली दीवारों को गिराएं, इन भावनाओं को जन्म दे। मनुर्भव, मनुष्य बन। और ये कोई भावनाएं कहीं दूर से नहीं आनी। जिसने अपने मूल की पहचान की है, जिसने इस बात का बोध किया है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये उपलब्धियां नहीं हूं, मैं ये धन नहीं हूं, मैं हूं तो ये आत्मा जो इस परमात्मा का अंश है। और इस परमात्मा को अब मैंने देख लिया है, दर्शन कर लिए हैं, इसे ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। जिस इंसान ने इस परमात्मा के साथ नाता जोड़ा है सही मायनों में, उसके जीवन से फिर विकार अपने आप खत्म होने लगते हैं, उसके जीवन से दीवारें गिरने लगती हैं, उसके जीवन में फिर प्रेम बसने लगता है। क्योंकि जितने विकार हैं उनका आधार अज्ञानता है, उनका आधार अंधकार है। और जहां अज्ञानता मिट गई, जहां आधार ही खत्म हो गया उन दीवारों का, तो इन दीवारों ने गिर ही जाना है। जहां रोशनी हो गई वहां अंधकार नहीं रह सकता। यही सरल सा एक संदेश युगों युगों से संत महापुरुष देते आ रहे हैं। किसी भी धर्म, किसी भी ग्रंथ, किसी भी गुरु, किसी भी संत की हम वाणी देखें, उनके संदेश पढ़ें, सबने इस प्रभु की प्राप्ति के लिए मानव को जागृति की आवाज दी है।